Today on 2nd of April 2022, we will be discussing BSC. For that, I am taking here BSC Limited chart on TradingView and the time scale is daily. So without wasting any time, let's start. इसमें कुछ पैटर्न हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. Let's start. And here we are. ये समय था 13 अक्टूबर 2021 का. ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी. अल्टीमेटली नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, अगेन रीटेस्ट करते हुए नीचे आया. रीटेस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली 2 दिन तक इसने रीटेस्ट करा इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आया. मतलब पहले जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी वो बाद में सपोर्ट की तरह काम करा और इसकी सपोर्ट लेके फिर आपके सामने है. यहां पर क्या हुआ, ये जोन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया. सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट. मतलब ये सपोर्ट जब भी आप इस जोन के पास आया प्राइस सेक्शन, उसने बाउंस ही दिखाया, और इस जोन के पास आया तो रेजिस्टेंस दिखाया. अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ और फिर अगेन जोन की तरह जैसे यहां पर कर रहा था वैसे ही यहां पर करने लगा. क्या, जब भी प्राइस इस जोन के पास आता है बाउंस होता है. यहां बाउंस हुआ, यहां बाउंस हुआ, ब्रेकआउट हुआ. ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करी, इसने ब्रेकआउट करा और ये नीचे की तरफ आ रहा है. तो ये चीजें मैंने आपको पहले इसलिए बताई थी कि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो. मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, बाद में इसने सपोर्ट का काम करा और इसकी सपोर्ट लेके आपके सामने है. क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम अभी सपोर्ट को टेस्ट करने नहीं आ रहा है, इससे दूर है. तो कभी कभार सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो दूर का दूर ही पंप कर जाता है, लेकिन दूर का दूर पंप करेगा तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, जो कि वॉल्यूम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब इसको यहाँ पर टेस्ट करने आना होगा. कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, हो सकता है यहाँ से रॉकेट बना दे, लेकिन सब प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी नीचे आने की, इसको टेस्ट या तो इस ट्रेंड लाइन को या इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर जाने की फिर ज्यादा होगी. रीटेस्ट, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो वो ज्यादा कंफर्म होता है. यहां पर तो इसने इस जोन को टेस्ट करा है, हो सकता है फिर आके थोड़ा सा नीचे आके यहाँ टेस्ट करके फिर ऊपर जाए. ठीक, यहाँ पर एक चीज और हो रही है, वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम अचानक, यहाँ देखे थे कितना वॉल्यूम बढ़ गया था और अचानक से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. ठीक है, वही चीज यहाँ पर हुई है. अचानक से इसके बाद जब ये नीचे आने लगा वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा. क्या मतलब है कि यहाँ पर जिस तरीके से इसने सपोर्ट ढूंढी थी, यहाँ पर ढूंढ रहा था ना, ऊपर तो नहीं गया ना, ऊपर जाता तो वो इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता, तब कहते कि ये सपोर्ट ढूंढ ली है. जैसे यहाँ पर ढूंढ ली थी, इसको ये करके निकल गया. तो इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन या कुछ हफ्ते ये सपोर्ट ढूंढे, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए, और जब ये नीचे आ गया अगर ऊपर निकल रहा हो तो कंफर्मेशन होती है कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी उसे, उसको भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगा. ये संभावना बढ़ जाती है अगर ये यहां से ऐसे जाए. ठीक, तो ये तो बात थी ट्रेंड की कब बाय करें. अब बात करते हैं कब बाय करें. जब ये इसको रीटेस्ट करके या इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा हो, टेस्ट करके ऊपर जा रहा हो, तब आप इसे बाय या रीबाय कर सकते हैं. अगर
प्राइस एक्शन यहाँ पर मिल जाता है 779 या 780 के आसपास, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझें, BSE को आप इस प्राइस एक्शन पे बाय कर रहे हैं। तो फर्स्ट बाय इसके आसपास होगी 880, दूसरी बाय अगर इन केस नीचे आता 780 के आसपास होगा। इस चीज को मैं वीकली स्केल पे, यहाँ पर मैं जो टाइम ईच कैंडल जो है रिप्रेजेंट करती है एक वीक को, वो टाइम फ्रेम ले रहा हूं। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, बॉलिंजर बैंड। राइट, तो बॉलिंजर बैंड में क्या हो रहा है, 4 दिन तक ही बॉलिंजर बैंड से बाहर रहता है, फिर नीचे आता है। ठीक, मैक्सिमम 5 दिन तक बॉलिंजर बैंड से बाहर रहता है, फिर अंदर आता है। 4 दिन के आसपास बॉलिंजर, 3, 3 और 4। ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन ही बॉलिंजर बैंड से, 5 कैंडल बॉलिंजर बैंड, सॉरी मैं दिन कर रहा हूं, यह दिन नहीं है, चार्ट वीकली का है, मीन्स वीक। अभी तक जो मैं दिन कर रहा था इस चार्ट पे, उनको कृपया करके वीक में बदल दें। तो 4 वीक, 5 वीक, 4 वीक, 3 वीक, 3 वीक्स, और अभी तक 4 वीक्स हो गए, 4 हफ्ते हो गए हैं। तो इसका बाहर रहने का समय जो ट्रेंड बता रहा है वो पूरा हो चुका है, इसको नीचे आने की संभावना ज्यादा है। सॉरी, मैं अभी तक दिन कह रहा था, ये वीक्स हैं, इसको करेक्ट कर लें प्लीज, कि ये वीक्स हैं, और 5 वीक्स मैक्सिमम ये बाहर रहता है, फिर अंदर आता है, 4 वीक्स हो गए हैं, तो अंदर आने की संभावना, मतलब प्राइस गिरने की संभावना बढ़ चुकी है। और इसके लिए बेहतर यही होगा कि प्राइस अंदर आए, गिरे, और अगर ये इस जोन के, दैट इज 780 के आसपास आपको मिलता है, तब तक इसका ये जो सेंटर वाली लाइन है, मीन जो है बॉलिंजर बैंड का मीन, ऊपर तक आ जाएगा। तो बॉलिंजर बैंड के मीन पे अगर जैसे बाउंस हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बाय करेंगे तो वो और आपके लिए फायदेमंद होगा। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching it till end. Thanks once again.